यानंतर एक बातमी सविस्तर पाहूयात। गेल्या महिन्यात एनडीटीव्ही मराठीनं सार्वजनिक बांधकाम विभागात कसा भ्रष्टाचार चालतो हे लाईव्ह लाचेचे व्हिडिओद्वारे दाखवलं होतं। एका बेरोजगार अभियंत्यानं अतिरिक्त कामाचं बिल पास करून घेण्यासाठी मुख्य अभियंत्यांच्या नावावर 1% रक्कम कॅमेऱ्यासमोर संबंधित कारकुनाला मोजून दिली होती। आता उच्च न्यायालयानं संबंधित अधिकाऱ्याने निलंबित करण्याचे आदेशही दिले आहेत। नावाला मजूर सहकारी संस्थेचे सदस्य असलेले हे लोक महागडे कपडे घालून मोठ्या कारमध्ये फिरत असतात असा आरोप संघटनेच्या अध्यक्षांनी केलाय। या संदर्भात त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी संजय तिवारी यांनी। काय काय घडलं ते सांगायला आपल्यासोबत आहेत इंडियन अनएम्प्लॉयड इंजिनियर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष शाकीर अब्बास अली। शाकीर भाई, एनडीटीव्ही मराठी सोबत बोलताय, खूप खूप धन्यवाद। काय जी बातमी झाली त्यानंतर काय काय घडलं? सबसे पहले मैं एनडीटीवी मराठी का आभार मानता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया जो बेरोजगार के हित में था और जिस प्रकार जो अन्याय अत्याचार जो बेरोजगारों पे हो रहा था उसको उन्होंने अपने जो न्यूज़ चैनल एनडीटीवी मराठी के माध्यम से जो उठाया, एक गर्व और अभिमान की बात है कि आज भी भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला कोई चैनल है। उन्होंने एक सटीक मुद्दा जो बेरोजगारों के साथ में जो घटना हो रही थी, कई दिनों से उनका जो विजय जी गबने जो थे बेरोजगार अभियंता, उनका बिल नहीं दिया जा रहा था, उसकी जो घटना को उन्होंने जो अपने चैनल के माध्यम से उजागर किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जब इन्होंने ये मुद्दा उठाया उसके बाद जब न्यायपालिका ने भी उसमें दखल दिया और उसी के बाद उनकी बदली की गई, फिर उसके बाद उनको निलंबित किया गया। ये एक अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ा है आपके चैनल के माध्यम से, इसलिए मैं शाकिर भाई, जिस तरीके से वहाँ पर पहले बदली की गई फिर निलंबित किया गया, लेकिन कई मुद्दे अभी भी हैं कि क्या ऐसी घटना घटित हो रही थी, क्या पुलिस में शिकायत की गई, एंटी करप्शन में चीफ इंजीनियर ने शिकायत क्यों नहीं की, वहाँ जो सीसीटीवी कैमरे थे उसका फुटेज जब्त नहीं किया गया, ये सब चीज़ों को देखते हुए क्या बोलेंगे और आपके बेरोजगार इंजीनियर्स का क्या अनुभव है? हमारे बेरोजगार इंजीनियर का ऐसा अनुभव है कि कम से कम जो है ये 50% जो अधिकारी होते हैं ये हमको कहीं ना कहीं तकलीफ़ देने का काम करते हैं। कोई ना कोई मुद्दा बता के एक बेरोजगारों को किस तरीके से मानसिक और आर्थिक तकलीफ़ देने का जो काम किया जा रहा है, और हमारे जो जो यानी समस्याओं का जो अंबार है, ये आपको मैं अपने यानी बेरोजगारों की जो तकलीफ़ है बयान नहीं कर सकता जबानों में, क्योंकि जो उनके साथ जो घटना घटती है ये पिछले 5 सालों से हम मेरे निदर्शन में आया है कि उनको हर बिल के लिए कम से कम, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सभी अधिकारी ऐसे भ्रष्टाचारी, कुछ अधिकारी 50% अधिकारी जो है हमको तकलीफ देने का काम करते हैं, लेकिन 50% अधिकारी बहुत अच्छे भी होते हैं। कितना बिल पास करवाने के लिए, बिल की रकम हासिल करने के लिए कितना % देना पड़ता है? क्या अनुभव है आपके सदस्यों के? नहीं, ऐसा कुछ उनका ऐसा फिक्स नहीं है कि वो पैसे लेते ही है। कुछ अधिकारी जो 50% अधिकारी है वो पूरी ईमानदारी से और पूरे यानी उससे भी पैसे बिल देते हैं, मगर थोड़ी तकलीफ होती है। लेकिन जल्दी काम कराने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्टर भी हमारे बेरोजगार है, वो उनको प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं और जो उनका काम हो भी जाता है। तो ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं अधिकारी वो भ्रष्टाचारी होते हैं। कुछ हमारे जो बेरोजगार अभियंता है वो भी यानी कुछ प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। सबका काम एक क्रम, लोगों को काम मिलता है बराबर। हमारे को 33% काम मिलना चाहिए महाराष्ट्र शासन के नियम अनुसार, परंतु देखने में ऐसा है कि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो 33% काम देने का काम बेरोजगारों को किया जाता है। सिर्फ बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो पूंजीपति, उनके ऊपर विशेष कृपा की जाती है, उनको काम ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है। और मजदूर सहकारी संस्था पे तो इनकी कृपा की बरसात होती है। इनको तो जो 33% के बदले इनको कई गुना उनके प्रतिशत से भी ज़्यादा काम दिया जाता है और बुला बुला के काम दिया जाता है। मजदूर सहकारी संस्था जो मेरे हिसाब से कि मजदूरों का हक छीनने का काम किया जा रहा है, क्योंकि उसमें कोई भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैं ये बोलूँगा कि 70% जो संस्था है वो सिर्फ करोड़पति की है और मजदूर उसमें मुझे दिखाई नहीं देते कि कहीं काम करते हुए कि घमेला पावड़ा उठाने काम, तो वो बड़ी बड़ी कारों में घूमते हुए दिखते हैं। उनके कपड़े, उनकी कारें देख के आप किसी भी तरीके से ये नहीं बोल सकते कि वो मजदूर सहकारी कई मजदूर सहकारी संस्था के सदस्य है या है। सिर्फ उनका काम पैसे कमाना है, मजदूरों के नाम से धोखाधड़ी करना, भ्रष्टाचार करना, यही मुझे दिखने में आया है। चीफ इंजीनियर साहब को इस पर शिकायत की थी, क्या कहा उन्होंने इस पर? चीफ इंजीनियर साहब जो है वो काफ़ी गंभीरता से उन्होंने एक्शन लिया और चीफ इंजीनियर साहब ने जो है उन पर कार्रवाई की और पहले तो उनका बदली की, बाद में काम मिल रहा है आपको? अभी तो चीफ इंजीनियर साहब से हम और एक बार हमारे काम के लिए वो करेंगे, अर्ज करेंगे, परंतु अभी भी हमारे को 33% काम नहीं मिल रहा है। परंतु कुछ अधिकारियों ने
अपने खुद के जैसा कि हमारे डिवीज़न 2 के अधिकारी जो है उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से हमको काम दिया, बेरोजगारों को ऑनलाईन काम दिया. तर बेरोजगार अभियंत्यांच्या संघटनेचे अध्यक्ष शाकीर अब्बास अली यांचं हेच म्हणणं आहे की जास्तीत जास्त काम सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये मोठे कंत्राटदार आणि मजूर सहकारी संस्था यांनाच देण्यात येत आहे आणि बेरोजगार अभियंत्यांची परवड होते आहे आणि त्यांना आपल्या कामाचे पैसे देण्यासाठी बिल घेण्यासाठी पैसे द्यावे लागत आहेत. त्यांना अडचणीचा सामना करावा लागतो आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट विनय शुक्लासोबत संजय तिवारी, NDTV मराठी, नागपूर.